हेलो एंड वेलकम टू कंस्ट्रक्शन गुरु ज्ञान। कंस्ट्रक्शन गुरु ज्ञान में आप सबका स्वागत है दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे फुटिंग के बारे में, फाउंडेशन के बारे में और बहुत कुछ, जैसे सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। लेकिन इस वीडियो में फुटिंग का जो है, फाउंडेशन का जो है, उसका थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि अब ये जो आपका दिख रहा होगा दूर से वाइट वाइट सा चौतरा टाइप दिख रहा होगा, उसके बीच में एक स्टील खड़ा हुआ दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फाउंडेशन। अब ये हम लोग बिल्डिंग में इसलिए देते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है फाउंडेशन। लेकिन आप लोग थोड़ा इमेजिन कीजिए कि ये जो इतना फाउंडेशन दिख रहा है, इसके अंदर क्या क्या गया होगा। आप कभी सोचे हैं कि फाउंडेशन तो दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या डाला हुआ है, स्टील कैसे डालते हैं या क्या क्या है? थोड़ा सोचिए, उसके बाद बताइए कि इसके अंदर क्या क्या डाला होगा। अभी आप लोग अगर सोचोगे कि इसका कंक्रीट अगर मैं हटा दिया तो उसके बाद इसके अंदर क्या क्या होगा, थोड़ा सोचिए और कमेंट में बताना ज़रूर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बेंडिंग का काम चल रहा है और यहाँ पे 32 का स्टील मोड़ा जा रहा है। और ये जो इधर सामने बैठे हैं वो अखिलेश है, फिटर है और फोरमैन भी है और हर चीज़ है। तो देखिए वो कैसे मोड़ रहे हैं। ये मशीन थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, इसकी वजह से थोड़ा मोड़ने में तकलीफ़ हो रहा है। तो यहाँ पे अखिलेश जी अपना दिमाग लगा करके बेंडिंग करते हुए, ऐसे दिमाग का बहुत तेज है अखिलेश जी। ये देखिए 32 का सरिया मुड़ा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये जाली देख के लग रहा होगा कि ये डबल जाली बन रहा होगा। जैसे कि अभी इसमें आप देखिए तो ये अभी चेयर बांधा हुआ है और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो नीचे का है वो मेन बार है, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार है, और ये जो इन्होंने हाथ रखा है वो चेयर बांधा हुआ है। और इसका देखिए आप प्रॉपर से इसका जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग के हिसाब से बांधा हुआ है। और इसमें अभी कवर नहीं डाला हुआ है क्योंकि अभी ये जाली बांध करके फिर बाद में जहाँ पे बैठाना है वहाँ पे फिक्स करेंगे। अभी ये देखिए, ये जो आप सामने देख रहे हैं रिंग जो रखा हुआ है, यहाँ पे कॉलम खड़ा करने के लिए रिंग रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने, जाली के साथ बांध दिया है क्योंकि इसमें आसानी होता है स्टील खड़ा करने के लिए, क्योंकि सब स्टील 32 का है, कोई स्टील 25 का है, तो उसको ऐसे अलग से इसमें बांध के खड़ा करने में मुश्किल होता है क्योंकि हेवी वेट होता है, इसीलिए सिंगल स्टील वहाँ पे खड़ा करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें सेंटर मार्क मारा हुआ है हर इसमें। ये सेंटर मार्क इसलिए मारा हुआ है कि इसमें स्टील खड़ा करने के लिए ईजी जाए। अब इससे अभी देखिए एक इसमें अभी बांध के रखा हुआ है, 2 रिंग रखा हुआ है, इसलिए क्योंकि जो फुटिंग के अंदर जो है उसमें भी 2 रिंग डालने के लिए कॉलम के लिए, वो आगे बताऊँगा। अभी चलते हैं, अभी तो आपको 3D में दिखाता हूँ। अब 3D में डिटेल में समझते हैं। जैसे कि ये जो दिख रहा है ये स्टोन सोलिंग किया हुआ है 150 mm का, क्योंकि क्या है फुटिंग करने से अपना PCC करने से पहले उसको सोलिंग कर देते हैं, तो स्टोन सोलिंग किया हुआ है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको शटरिंग लगाएंगे। शटरिंग लगा करके देखिए अभी ये अपना PCC हो गया। अभी PCC का क्या है, 100 mm का PCC कर दिए हैं, क्योंकि सोलिंग PCC करने से पहले सोलिंग किया जाता है, क्योंकि जो अपना ग्राउंड है वो अच्छे से कॉम्पैक्ट रहे और उसके बाद सोलिंग हो जाए। सोलिंग होने के बाद PCC करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर जाली बांधेंगे। अब ये जो बैठ रहा है ये आपका मेन बार है, अभी इसका मेन बार है, और ये जो आया है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ठीक है। ये बॉटम मेन बार, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार है। इसका क्या है, 12 mm का स्टील है, 150 का स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर, बोथ मेन बार का और डिस्ट्रीब्यूशन बार का। जैसे कि आपने अभी पीछे देखे थे कि जो बॉटम में जैसे बना रहा था तो सेम वैसा ही है। अभी इसमें देखिए नीचे जो है वो मेन बार है, ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार है, वहाँ पे भी वैसा ही दिखा था। और उसके बाद इसमें क्या हुआ था, चेयर बांधा हुआ था। अब इसमें क्या है कि इसका आप अगर ध्यान से देंगे तो इसमें एल जो मारा हुआ है, तो एल इसका जो है वो अपने का 90 डिग्री में रहता है। जो फुटिंग का जाली का जो एल है वो 90 डिग्री में रहता है। अब इसको 90 डिग्री के लिए क्या है कि इसको 2D में लेते हैं, 2x2D। लेकिन ये आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि अगला है डिटेल में। अब इसके आगे क्या होगा, अब इसके आगे है कॉलम का स्टील। अब कॉलम का जो स्टील है ना, उसको अभी कहीं अगर हल्का वो रहा तो कॉलम का स्टील पहले बांध देते हैं, और अगर हेवी स्टील रहा तो उसको फुटिंग के साथ बांधते हैं। तो अभी 3D में समझने के लिए हम आपको अलग से कॉलम का बता रहे हैं। जैसे अभी स्टीरअप्स है तो कितने mm का, 3 mm का है, और उसका जो
अभी दो अलग अलग टाइप का उसमें स्टीरप्स है। तो अभी ये दोनों स्टीरप लगाएंगे उसको। तो अब ये देखिए स्टीरप जो लगा रहे हैं इसको सबसे पहले एकदम बॉटम तक बांधते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो कॉलम है नीचे से फैले नहीं और कुछ ये ना हो। उसके बाद एक एक करके स्टीरप्स ऊपर तक पहनाएंगे उसको, और जैसे दिया है एज पर ड्राइंग वैसा हम लोग स्टीरप उसको ये करते हैं। और ये आप कॉलम का जो भी देख रहे हैं 90 में होगा। अब स्पेसिंग इसका कितना है, 100 mm का स्पेसिंग है और सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और इसका जो एल जो है ना कॉलम का, उसका एल जो है उसका भी वही सेम है 2x2D। उसके इसमें 90 डिग्री पे लेते हैं उसका एल। अब ये देखिए जो अपना कॉलम बैठा दिए है इसका पहले सेंटर मार्क कर लेते हैं। सेंटर निकालने के बाद आपका कॉलम का जितना कहीं पे शटरिंग का एल लेते हैं नापिए कि शटरिंग से नाप लेते हैं सेंटर उसका, और नहीं तो कहीं पे आपका जो कॉलम का बार है जितना आता है उसका नापते हैं। अब इसका जो मेन बार है ना मिनिमम 12 mm का है कॉलम का। तो ऐसा होता है। अब इसमें क्या आएगा, टॉप जाली आएगा। अभी टॉप जाली आने के लिए उसको सबसे पहले बॉटम वाला डालते हैं, टॉप बॉटम, फिर उसके ऊपर आएगा डिस्ट्रीब्यूशन बार। अभी ये आपका होगा जाली कंप्लीट। अब इसमें क्या होगा कि इससे क्या होगा आपका जाली टोटल कंप्लीट होगा। अब इसमें टॉप जो रिप दिया है, अब इसमें कितना है 12 mm का 200 का स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर बोथ वे, ठीक है। अभी ये आपका टॉप का दिया। अभी ये कैसे है, अभी 3D में वो आपको नहीं दिखा सकता। अब इसमें साइड से बेंडर बांधते हैं, क्योंकि अब इसमें तो नहीं वो ऐसा नहीं दिखा सकता, लेकिन साइड में इसको बेंडर बांधते हैं। बेंडर बांधने से क्या होता है कि आपका जो भी है वो बाहर ना जाए। अब इसका शटरिंग का काम चल रहा है। तो अब इसका क्या है, आउटर में शटरिंग पूरा बांध करके शटरिंग लगा के फिर उसके बाद इसको कंक्रीट करते हैं। अब इसमें क्या है छोटा है इसलिए चेयर उतना अच्छे से दिखाया नहीं है, ये कंक्रीट का है। और चेयर का आपको मैं दिखा दूंगा अलग से वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में दिखाऊंगा आगे, मतलब जो अपना इसमें बना हुआ है वो। अब ये देखिए चेयर है, इसके ऊपर कंक्रीट इसका कंप्लीट हो गया। अभी क्या है इसका कॉलम का जो है, कॉलम का भी कास्टिंग करने के लिए शटरिंग लगा के और चारों तरफ से। और शटरिंग का क्या है, शटरिंग में एक चीज़ रहता है कि आपका शटरिंग का जो बोर्ड बनता है, तो बोर्ड का क्या है कि 24 mm का मतलब एक छोटा रहता है और एक फिक्स बोर्ड रहता है। ये चीज़ जो काम किया होगा उनको पता रहेगा, तो वो सब बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपका अभी फुटिंग के बारे में समझ रहे हैं तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। अब फुटिंग में क्या है कि 50 mm का आपका कवर देना पड़ता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो फुटिंग में 50 mm का कवर के लिए स्टील के नीचे डालते हैं और साइड में भी फुटिंग के लिए 50 mm का कवर छोड़ते हैं। और कॉलम का जो क्लियर कवर रहता है वो 40 mm का रहता है। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि कवर के बारे में हर लोग कन्फ्यूज रहता है। अभी जैसे फुटिंग रहा तो उसमें 50, आपका ये कॉलम रहा उसमें 40, ठीक है। अब ये आपका फुटिंग हो गया तैयार। अब इसके अंदर जो भी चीज़ था अब हम लोग 3D में पढ़े हैं ये क्या है। और इसको फुटिंग को जो पहला जो कॉलम उठाते हैं वो हम लोग अपना ग्राउंड लेवल तक उठाते हैं, जिसके ऊपर ग्राउंड बीम बांधते हैं। उसके ऊपर नहीं लेके जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड लेवल तक उठा के उसके ऊपर ग्राउंड बीम बांधने के बाद ही उसको आगे करते हैं। अभी कहीं पे 1500 आता है, कहीं पे 1 मीटर का रहेगा, मतलब जहाँ पे हार्ड सोइल मिल गया उसका उतना ऊपर हाइट और उतना कम ही रहेगा। तो ये ग्राउंड लेवल तक उसको हम लोग लेके जाते हैं। अभी आपका देखिए आपका ये फुटिंग तैयार हो गया। अब ये 3D में समझने के लिए मतलब थोड़ा सा ऑटोकैड में बना के बता रहा हूँ कि जिससे आपको डिटेल में समझ में आ जाए कि 3D वीडियो में कैसा दिखता है। बाकी प्रैक्टिकली तो साइड पे जाने के बाद भी बता दूंगा और ऐसे भी हो जाए। अब इसी में जो भी फुटिंग है जिधर जिधर लग रहा है वैसा अपना फुटिंग अलग अलग स्प्रेड हो जाएगा, अलग अलग जो साइज का रहेगा वो वैसा वैसा फुटिंग अपना आगे हो जाएगा। कहीं पे एक ही फुटिंग में एक ही राफ्ट में 2-2 कॉलम रहता है या जो भी चीज़ है, तो एज पर ड्राइंग हम ये प्रोवाइड करते हैं। अब ये फुटिंग देखिए जैसे जैसे अपना डिज़ाइन है वैसे वैसे फुटिंग अपना लग जाएगा। और ये फुटिंग के लिए सबसे मेन वही है कि स्टील का जो है, और ये फुटिंग में क्या है कि स्टील का कैलकुलेशन अच्छे से होना चाहिए, और स्टील कितने mm का यूज कर रहे हैं, क्या है, मेन बार जो है वो कितने mm का है, टॉप बार कितने mm का है, वो सब पूरा अच्छे से डिटेल में जानना चाहिए। और एक चीज़ छूट गया, जैसे अभी कॉलम लगा रहे हैं तो कॉलम लगाने से पहले स्टार्टर लगा के फिर कॉलम लगाते हैं,
नहीं तो क्या है कि कोई कॉलम ही लगाने लगता है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट कॉलम में लगता है, पहले स्टार्टर लगाने के बाद ही कॉलम करना चाहिए। ऐसा नहीं रहता है, वो बीम से थोड़ा सा हाइट कम ही कंक्रीट रखते हैं और उसमें लास्ट में टोपी मार के उसको आगे कर लेते हैं। ये अभी मैं ड्राइंग दे दिया हूँ कि जिससे आप लोग को समझ में आ जाए कि इसका डिटेल क्या है और कैसा है, क्योंकि ये ड्राइंग इस डिटेल के हिसाब से बनाया हुआ है, 3D बनाया हुआ था। अभी 3D इसलिए बना दिया कि थोड़ा सा समझने में और सिंपल जाए, और आगे वाला वीडियो में उससे भी दूसरे तरीक़ा से बताऊंगा मैं। अभी इसका ड्राइंग का आपका हर अलग से दिखा रहा है। ये देखिए आपका टॉप व्यू है ड्राइंग का, इसमें आपका जो भी जाली है क्या है वो सब इसमें दिया हुआ है डिटेल में। तो आप लोगों को ये ड्राइंग बता रहा हूँ बाद में कैसे ड्राइंग के बारे में जानते हैं। मैं सिर्फ इतना ही आपको उधर का डिटेल बता रहा था, बस इस वीडियो में इतना ही। अब आगे देखते हैं। अब आगे के वीडियो में आपको मैं रेनफोर्समेंट का कैसे कटिंग लेंथ होता है, क्या होता है, वो सब डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी इसमें कमेंट करके कुछ डिटेल बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। और लास्ट जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।